हाँ जी, कैसे हो आप लोग। तो देखो, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पे गलती होना बहुत ही आम बात है, जिसमें कि आपका नाम गलत हो जाता है, कभी आपका एड्रेस गलत हो जाता है, कभी आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है, कभी फादर नेम गलत हो जाता है, और बाकी की जो डिटेल्स है वो भी गलत हो जाना बहुत ही कॉमन है। लेकिन इसको करेक्ट कराया जा सकता है, स्पेशली आपके पैन कार्ड में। तो इसी का प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो। तो यहाँ पर आपने गूगल पर सर्च करना है पैन कार्ड करेक्शन ऑनलाइन 2024। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एक लिंक दिखाई दे रहा है NSDL का, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओपन करोगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी, और इसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो ये जो पोर्टल है, इसमें पैन कार्ड का जो करेक्शन है जल्दी से हो जाता है, और आपके घर के पते पर जो फिजिकल कॉपी है वो भी पोस्ट के थ्रू पहुंच जाती है। तो सबसे पहले इस फॉर्म को फिल करने के लिए हम यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने चेंज करनी, करेक्शन करनी है पैन कार्ड पे, तो चेंजेस और करेक्शन पे हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको कैटेगरी दिखाई दे रही है, तो हमने यहाँ पर खुद का पैन कार्ड करेक्ट करना है, उसमें कुछ डिटेल जो है उसको चेंज करना है। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आप देखोगे आपके पास एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो टाइटल में आप श्री हो, श्रीमती हो, कुमारी हो, जो भी हो, आपने यहाँ पर वो क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपका जो कंप्लीट नेम है, जो भी आप अपने पैन कार्ड पर चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टी आती है, बहुत सारे लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट नेम में, मिडिल नेम में, सर नेम में क्या यहाँ पर फिल करना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि मेरे पापा का नाम है परमेश्वर प्रसाद पाल, तो फर्स्ट नेम में परमेश्वर आएगा, मिडिल नेम में प्रसाद आएगा, और जो थर्ड में आ जाएगा वो पाल आ जाएगा। यहाँ पर जैसे कि आप मान लीजिए आपके नेम के पीछे सर नेम नहीं होता, आपका सिर्फ सिंगल नेम है, जैसे कि मान लीजिए सीमा, तो यहाँ पर आपने लास्ट नेम में डाल देना है सीमा। तो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम में डालने की आपको जरूरत नहीं है। और उसके बाद अगर आप मान लीजिए कि नाम है सीमा पाल, तो आपने फर्स्ट नेम में सीमा डालना है और लास्ट नेम में यहाँ पर पाल डाल देना है। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद हम देखेंगे डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डे, मंथ, ईयर, यहाँ पर आपको डाल देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है, और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। देन उसके बाद वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के सिटीजन है, यस, तो यहाँ पर आपने यस कर देना है। यहाँ पर क्या है, आप सारी इन्फॉर्मेशन न्यू फिल कर सकते हैं, पर जो पैन कार्ड है वो पुराना ही डालना है। तो यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड का नंबर है, जो आपके पास पैन कार्ड मौजूद है, वो पैन कार्ड नंबर आपने यहाँ पर डाल देना है। देन उसके बाद एक डिक्लेरेशन आएगी, यहाँ पर आपने टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपने यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो उसके बाद आप देखोगे कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। देन एक टोकन नंबर जनरेट होकर आ चुका है, और ये आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी भेज दिया गया है। तो पैन कार्ड में जब भी आप करेक्शन करते हो, तो इस टोकन आईडी की सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है। तो इस टोकन आईडी को आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन करके रख सकते हैं आगे के लिए। उसके बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो आप देखोगे कि पैन कार्ड का जो करेक्शन है टोटली 4 स्टेप में हमें यहाँ पर करना है। आज के डेट में 3 ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप अपने पैन कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला ऑप्शन है सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड ई-साइन पेपरलेस। तो ये पेपरलेस प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आप सभी का आधार कार्ड पर जो फोटो होता है ना, वही आपके पैन कार्ड पर लग जाता है, जो कि मुझे लगता है कि सही नहीं है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, सबमिट स्कैन्ड इमेज थ्रू ई-साइन वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इसमें आप अपनी मर्जी की जो फोटोग्राफ है वो अपलोड कर पाओगे, सिग्नेचर अपने आप अपलोड कर पाओगे, और इसमें भी आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम जो है वो सेकंड वाले ऑप्शन को ही चूज करने वाले हैं। उसके बाद आप देखोगे कि वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, इसमें आपको येस नो करना है कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमने येस कर दिया है, और उसके बाद आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको एंटर आधार लास्ट 4 डिजिट, आपका जो आधार नंबर है उसके आपने लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर एंटर करने हैं, और 4 डिजिट एंटर करने के बाद यहाँ पर आपने टिक करना नहीं भूलना है, आपको यहाँ पर टिक करना ही करना है। 4 डिजिट एंटर करने के बाद आपके सामने आएगा नेम एज पर आधार। यहाँ पर आपने वही नेम डालने हैं जो कि आपके आधार कार्ड पे मेंशन है। तो यहाँ पर आपने अपना नाम डाल देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर, मतलब कि GST नंबर, अगर आपके पास है तो डाल सकते हो, वैसे भी ये कंपलसरी नहीं है। इसके बाद में आप लोग देखोगे कि फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट के सेक्शन में यहाँ पर जो आपका नाम है वो रजिस्ट्रेशन पेज से आ चुका है, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। और इसके बाद में आपको यहाँ पर टिक करने का एक आइकन दिखता है, जो कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट करनी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन में आप करेक्शन करना चाहते हैं, उन पर आपको टिक करना जरूरी होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर आके फॉर्म तो फिल कर देते हैं, लेकिन ये गलतियां कर देते हैं, वो टिक ही नहीं करते हैं, जिससे कि उनका जो करेक्शन है वो नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर आपको अपना नेम करेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपने उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आपको दिखाई दे रहा है डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पे करेक्शन करनी है, देन आपको यहाँ पर इस बॉक्स पे टिक कर देना है। और अगर आपको जेंडर चेंज करना है, तो आप मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जिसपे भी आप क्लिक करना चाहते हो, आप यहाँ पर वो क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके पैन कार्ड में फोटो सही नहीं लगी है, उसमें आपको अपडेट करना है, नई फोटो लगानी है, तो आपको फोटो मिसमैच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद अगर आपके सिग्नेचर मिसमैच हो गए, आपको अपने सिग्नेचर फिर से इस पे डालने हैं पैन कार्ड में, तो इस वाले बॉक्स पे आप टिक कर सकते हैं। देन उसके बाद आप देखोगे डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स,
पेरेंट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स, मतलब कि यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल डालनी है, तो यहाँ पर इस बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्या है कि फादर नेम डालना यहाँ पर कंपलसरी है, तो यहाँ पर आपको फादर नेम डालना ही है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है मदर्स नेम ऑप्शन, तो यहाँ पर आप नेम डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर पेरेंट्स मेड टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, मतलब आप अपने पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंट करवाना चाहते हो, अपने फादर्स का नेम एंड मदर्स का नेम। तो यहाँ पर फादर्स नेम पर क्लिक हो रखा है, देन यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर दूंगी। तो उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर हमने रेजिडेंस का एड्रेस डाल देना है, जिस भी रेजिडेंस में आप रह रहे हो। और कई लोग क्या होता है कि अपने रेजिडेंस का एड्रेस नहीं डालना चाहते हैं, तो वो ऑफिस का भी एड्रेस डाल सकते हैं फॉर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आपने वही एड्रेस डालना है जो कि आपके डॉक्यूमेंट में है, जो आपके आधार कार्ड पे है। यहाँ पर आपने अपना हाउस नंबर, जो भी आपका ब्लॉक नंबर है, रूम वगैरह, फ्लैट नंबर, वो आपने डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने प्रेमिसेस, बिल्डिंग, विलेज का जो नेम है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। देन यहाँ पे आपने अपना पोस्ट ऑफिस, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है वो आपने यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपने सब डिवीजन, एरिया, लोकेलिटी, तालुका यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टाउन यहाँ पे डाल। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना कंट्री नेम डाल देना है। देन यहाँ पर आपने अपना स्टेट डाल देना है। स्टेट डालने के बाद आपने यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि टेलीफोन नंबर एंड ईमेल डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपने बॉक्स पर टिक कर देना है अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, अगर आप अपना ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर कंट्री कोड में आपने इंडिया का जो कोड है वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है मेंशन अदर परमानेंट अकाउंट नंबर। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पर क्या करते हैं लोग, अपना ही पैन कार्ड नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिनके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है, लेकिन यहाँ पहले की बात हो रही है जब आधार के जरिए पैन कार्ड नहीं बनाए जाते थे, तो उसमें अगर आपका एक से ज्यादा पैन कार्ड बन गया था बाय मिस्टेक, तो वो नंबर आपने यहाँ पर डालना है। अदरवाइज हम यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं डालने वाले हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड प्रूफ ऑफ पैन। तो डेमो के लिए मैंने दिखाया था कि मैंने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पे चेंज किया है, प्रूफ ऑफ एड्रेस में चेंज किया है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में चेंज किया है। पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसी पे टिक करना जो भी आपको चेंजेस करने हैं। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड। तो यहाँ पर हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड ही लगा रहे हैं। देन यहाँ पर आप प्रूफ ऑफ एड्रेस में देखेंगे, यहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाएगी कि कौन सी डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपने यहाँ पर लगानी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट होगी, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया। तो यहाँ पर भी हम आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करेंगे। देन आप देखोगे कि डेट ऑफ बर्थ में आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, तो ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया। तो यहाँ पर भी हम आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है वो है प्रूफ ऑफ पैन। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप अपने पैन कार्ड पे करेक्शन कर रहे हैं तो वो आपका ही पैन कार्ड है, इसको बताने के लिए यहाँ पर क्या होता है, आपको अपनी जो कॉपी ऑफ पैन कार्ड की वो लगानी होती है कि आप अपने ही पैन कार्ड में क्या है वो करेक्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपको नो डॉक्यूमेंट का भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाते हैं तब भी जो डिपार्टमेंट है आपकी जो करेक्शन का फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम नो डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। देन यहाँ पर हम डेक्लेरेशन देखेंगे, यहाँ पर आपने अपना नाम डाल देना है, जो भी आपका नाम है। देन आप यहाँ पर देखोगे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। तो हिमसेल्फ और हरसेल्फ में अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो आप हिमसेल्फ और हरसेल्फ में क्लिक करेंगे। अगर आप 18 से कम हो तो रिप्रेजेंटेटिव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कि यहाँ पर आपने कितने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं अपने आधार कार्ड में चेंजेस के लिए। तो यहाँ पर हमसे तो वैसे 3 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे हर चीज के लिए, पर हमने सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट लगाया है, सिर्फ आधार कार्ड, वो भी सबके लिए। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही नंबर डालेंगे। इसमें आप कौन से शहर में रह रहे हो, कौन सी जगह पे रह रहे हो, वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन आ जाता है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अपलोड फोटो का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें कि एक्सेप्टेड फॉर्मेट है जेपीजी, 200 डीपीआई होनी चाहिए, कलर एंड डिमेंशन शुड भी 3.5 2.5 CMS होना चाहिए, और जो फाइल का साइज होना चाहिए वो 50 KB होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। देन उसके बाद हम देखेंगे सिग्नेचर। तो सिग्नेचर में जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 200 DPI होने चाहिए, जो कलर एंड डिमेंशन होना चाहिए 2x4.5 CMS होना चाहिए, जो फाइल का साइज होना चाहिए 50 KB होना चाहिए। तो यहाँ से हम सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर वही डॉक्यूमेंट लगाना है जो कि हमने ऊपर सिलेक्ट करा था। यहाँ पर आपने ऐड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट करने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है। देन यहाँ पर उसके बाद हमने यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो इसके बाद आप देखोगे कि जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है, और ये समरी पेज आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर वही डिटेल्स आएंगे जो कि अभी आपने मेंशन करी थी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर तो सबसे पहले अपना 8 डिजिट का जो आधार नंबर है वो यहाँ पर डालना है।
उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप, जो भी डिटेल आप करेक्ट करवाना चाहते हो, उसमें चेंजेस करवाना चाहते हैं, वो आपने यहाँ पर देखना है कि उस बॉक्स में वो टिक है कि नहीं। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो भी मैं इंफॉर्मेशन पे मुझे चेंजेस करवाना है उन सारे बॉक्स पे यहाँ पर टिक हो रखा है। तो ये चीज आपको स्पेशली चेक करनी है। तो मेरे केस में सारी जो डिटेल्स है वो ओके है, तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगी। अगर आपने एडिट करना है तो यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 3 मेथड से जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं, थ्रू पेटीएम कर सकते हैं, थ्रू बिलडेस्क के थ्रू यहाँ भी आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर जो आपकी फीस है करेक्शन करने की वो 106.90 है, जिसमें कि आपकी जो फिजिकल कॉपी है आपको पैन कार्ड की वो मिल जाएगी। तो उसके बाद आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन है उसको एग्री कर देना है, प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है, देन यहाँ पर आपने पे कंफर्म कर देना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे पेमेंट मेथड्स के। यहाँ पर जो भी आपको सुटेबल लगता है उसके थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना कार्ड नंबर डाल दूंगी। सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपने यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो आप देखोगे कि आपके मोबाइल नंबर पर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपने यहाँ पर एंटर कर देना है, आपने सबमिट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पर जो है वो रीलोड हो रहा है पेज, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है। देन आप देखोगे कि यहाँ पे जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके बाद आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आधार ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है यहाँ पर हो, तो यहाँ पर नीचे की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पर एक कंसेंट मांग रहा है, तो यहाँ पर आपने टिक कर देना है। देन यहाँ पर इसको ऑथेंटिकेट कर देना है। तो ऑथेंटिकेट करने के बाद क्या होगा, जो आपका ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया होगा, तो इसमें आपका क्या फायदा होता है ओटीपी डालने का कि आपको कोई जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है वो सबमिट नहीं करने होते हैं। तो ओटीपी एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर ई साइन का जो पेज है वो ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने कंटिन्यू विद ई साइन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर पैन पर ई साइनिंग के लिए आपने ये जो कंसेंट है इस पे टिक कर देना है। देन यहाँ पर आपने क्या है अपना आधार नंबर डालना है। तो आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपने सेंड ओटीपी करना है। तो अगेन आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, तो वो ओटीपी आपने यहाँ पर डाल देना है। तो आप देखोगे कि हमने डिजिटल तरीके से जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन की पीडीएफ फाइल है वो यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर अपनी फाइल को ओपन करने के लिए जो आपका पासवर्ड होगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, वो भी विदाउट सिंबल, कोई भी सिंबल नहीं लगाना है, सिर्फ यहाँ पर नंबर ही डालने हैं आपने। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है। जो भी आपने करेक्शन किए हैं, जो भी आपकी डिटेल्स है, जो भी आपने वहाँ पे डाली थी इन्फॉर्मेशन, वो सारी इस एप्लीकेशन के अंदर आ गई है। और जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच किया था वो भी डॉक्यूमेंट इसमें अटैच है। तो यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। आपका जो करेक्शन का फॉर्म है वो सबमिट होने के बाद करीब 4-5 दिनों का वेट करोगे तो आपको एसएमएस के थ्रू नोटिफिकेशन आएगा कि आपका जो पैन कार्ड है वो करेक्ट हो चुका है। और इसके साथ में आपकी ईमेल पर पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी भी सेंड कर दी जाती है। और साथ में आप अपना पैन कार्ड का जो स्टेटस चेक करना चाहते हो तो उसके लिए आपने नो स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन पे जाना है और यहाँ पर आपने एप्लीकेशन टाइप पे सिलेक्ट करना है पैन, और यहाँ पर आपने जो 15 नंबर का एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो डाल देना है और कैप्चा एंटर करके यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो पैन कार्ड का स्टेटस है वो आपके सामने आ जाएगा कि आपके पैन कार्ड के डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट तो नहीं लगाया, और आपका पैन कार्ड कहाँ पहुंचा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टेटस में आपको दिखाई दे देगी। तो मेरे केस में जो पैन कार्ड है उसमें करेक्शन हो चुका है और वो इंडिया पोस्ट के माध्यम से घर के पते पर भी पहुंच चुका है। अगर आप इसको ट्रैक करना चाहते हैं तो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाकर आप इसको लाइव ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड कहाँ पहुंचा है। बाकी यहाँ पर जो डिजिटल पैन कार्ड जारी किया गया है उसका आप प्रिंट कर अगर कहीं भी आपका काम रुक रहा है तो उसको आप लगा सकते हैं, और जो डिजिटल पैन कार्ड है वो आपके पते पर आ जाएगा। तो A to Z प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि पैन कार्ड पे करेक्शन कैसे कर सकते हैं, उसका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको पता ही है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।